रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आया था। एज पर द प्रोविजंस, इफ अ पर्सन इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली इन द स्टेट other than 11 states, then the ceiling for registration enhanced from 20 lakh to 40 lakh। यानी आप 11 स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट में काम कर रहे हो और आप सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स है, तो आपका टर्नओवर की लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख से बढ़ा के 40 लाख कर दी गई। 11 स्टेट के नाम आपको पता है, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, पुडुचेरी, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। इन 11 स्टेट्स में यदि आप काम कर रहे हो तो टर्नओवर की लिमिट 20 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। लेकिन इनको छोड़ के यदि आप किसी भी स्टेट में एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में इंगेज्ड हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन की सीलिंग 40 लाख है। अमेंडमेंट इस प्रोविजंस में आया बिकॉज एक डाउट क्रिएट हुआ कि आपने बोला एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट तो भैया सभी के आएगा। एक ट्रेडर है, उसका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आएगा, उसका एफडी से इंटरेस्ट आएगा, उसका थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आएगा ही। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आया तो आप तो बोल देंगे भैया ये तो सप्लायर ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विस है। तो लॉ ने इसे क्लियर किया कि यदि कोई बंदा जिसका टर्नओवर 40 लाख के नीचे है और जो बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट उसका आता है, थोड़ा या बहुत इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विल नॉट बी कंसिडर्ड। और यदि उसका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आता भी है तो वो फिर भी एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। यानी यदि एक बंदा जिसका टर्नओवर सपोज 35 लाख है और उसका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सपोज आता है 1 लाख रुपये, अब क्या वो सप्लायर ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है? तो क्लैरिफिकेशन इज़ दैट उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना और वो एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स माना जाएगा। एंड फाइनली रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। आई होप प्रोविजन इज क्लियर। थैंक यू।